हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6 की बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड द फ्लावर। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट द लीफ अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सेकंड, प्लांट लाइफ, द फ्लावर। You have already been familiarized with the different parts of a plant body, such as roots, leaves, flowers, buds and fruits. हम पहले ही अपने पार्ट 1 में द लीफ में रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और फ्रूट्स को पढ़ चुके हैं। Now you will study more about the flower, the most attractive and beautiful part of the plant. कोई भी प्लांट होता है बच्चों, उसमें सबसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है? फ्लावर। आई होप आप सबने आंसर दिया होगा कि सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है प्लांट का वो एक फ्लावर होता है। द फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लोरल बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम। जो हमारी फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट होती है स्टेम में, उससे ही फ्लावर डेवलप करता है। द फ्लावर, अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट मे और मे नॉट बी अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक। एक लॉन्ग स्टॉक से कभी कभी वो लॉन्ग स्टॉक से अटैच होता भी है स्टेम से, और कभी कभी वो लॉन्ग स्टॉक अटैच नहीं होती, और उस लॉन्ग अटैच स्टॉक को हम क्या कहते हैं? पेडिसल। उसे हम पेडिसल कहते हैं। देखिए अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा पेडिसल कहाँ है। ये रहा हमारा पेडिसल। कभी कभी ये बच्चों स्टेम जो होती है, स्टेम से पेडिसल अटैच होता है फ्लावर, और कभी कभी नहीं भी होता है। The tip of pedicel is slightly flattened and is called thalamus. जो टिप होती है पेडिसल की वो फ्लैट हो जाती है, ऊपर जाके थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, तो उसे हम थैलेमस कहते हैं। All the other parts of flower arises from the thalamus. और जितने भी फ्लावर के पार्ट अराइजेज होते हैं वो थैलेमस से ही अराइज होते हैं। ये आपको फिगर 2.1 पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में थैलेमस समझ आ रहा होगा। ये डायग्राम की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मोर टू नो। मोर टू नो में क्या लिखा है? अ फ्लावर विच हैज़ ऑल द 4 फ्लावरल वर्ड होल इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। देखिए बच्चों, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो जिस फ्लावर में सभी जो हमारे फ्लोरल होल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, उसे ही हम फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अ फ्लावर विच लैक्स एनी वन ऑफ द फ्लोरल होल इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कि तीनों होल प्रेजेंट हैं बट एक नहीं है, तो उसे भी हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। The largest flower in the world is Rafflesia, found in the rainforest of Indonesia. It can grow 3 feet long. जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है वो रेफ्लेसिया होता है, और वो कहाँ ग्रो करता है? रेन फॉरेस्ट में। कहाँ के? इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में, और ये 3 फीट लॉन्ग होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो हमारा टिपिकल फ्लावर होता है उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। हमारे साथ रिपीट कीजिए बच्चों। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। All the 4 main parts of a flower arranged in 4 holes. ये जो सभी मेन पार्ट्स होते हैं ये होल्स में अरेंज होते हैं। फर्स्ट होल क्या है हमारा? कैलेक्स। इट इज द आउटर मोस्ट फर्स्ट होल ऑफ अ फ्लावर
इट इज़ यूजली ग्रीन इन कलर। जो हमारा कैलेक्स होता है वो ग्रीन इन कलर होता है और ये आउटर मोस्ट फर्स्ट होल है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सेपल भी कहते हैं। ये क्या कंसिस्ट करता है? सेपल। बच्चों, जो एक सेपल होता है, एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सेपल कहते हैं। और अगर हम ऐसे ही सेपल, बहुत सारे सेपल मिला दें तो हम उसे मिला के क्या कहते हैं? कैलेक्स। फिर वो एक होल बन जाता है। जो सेपल होता है वो एनक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्लावर्स को। कब? बड स्टेज में। कब? बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। पहला पढ़ा हमने कैलेक्स, दूसरा पढ़ेंगे कोरोला। इट इज़ द सेकेंड इनर होल ऑफ अ फ्लावर। ये सेकेंड इनर होल है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइटली कलर्ड लार्ज एंड सेंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड पेटल्स। ये क्या कंसिस्ट करता है? ये पेटल्स को कंसिस्ट करता है, जो कि ब्राइट कलर्ड होती है, लार्ज होती हैं और सेंटेड भी होती हैं। दे प्रोटेक्ट the other essential holes of a flower and help in pollination। ये अदर जो होल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन, जैसे कि बच्चों आपने फ्लावर में देखा होगा कि उसकी बहुत ही सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियाँ होती हैं। हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ। पेटल्स को हम हिंदी में पंखुड़ियाँ कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर रोज़ की पेटल्स देखी होंगी, मैरीगोल्ड की पेटल्स देखी होंगी। उसकी जो मेन उसका अट्रैक्शन होता है वो कोरोला के ही कारण होता है। एंड्रोजियम। एंड्रोजियम बच्चों क्या होता है? एंड्रोजियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? एंड्रोजियम। इट इज़ द थर्ड होल ऑफ अ फ्लावर। इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेमेन। जो स्टेमेन होता है वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब बहुत सारे स्टेमेन मिल जाते हैं तो हम उसे एक होल कहते हैं। उसका नाम क्या होता है उस होल का? एंड्रोजियम। उस होल का नाम क्या होता है? एंड्रोजियम। ईच स्टेमेन हैज़ टू मेन पार्ट्स। हर एक स्टेमेन में टू पार्ट्स होते हैं, पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर। अब देखिए ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमने इसके लिए एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। ये देखो, ये हमारा स्टेमेन रहा, ये है स्टेमेन, और ये हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट है। तो फिलामेंट में आप देख रहे होंगे बच्चों कि एक लंबा सा स्टॉक टाइप का है ना। तो फिलामेंट में क्या लिखा है कि अ थिन लॉन्ग एंड नैरो स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। एक जो लंबी सी स्टॉक होती है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि सपोर्ट करती है एंथर को। अ स्मॉल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर कहते हैं। अब देखिए एंथर के किस तरीके से बना हुआ है। जैसे कि समझिए ये है एक एंथर, ये बाइलोब्ड होता है ऐसे। ये दो लोब हैं, ये वन लोब एंड ये सेकेंड लोब। तो इससे हम क्या समझे कि जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। द एंथर बियर्स येलो पाउडरी सब्सटेंसेस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। जो एंथर होता है उसमें येलो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फ्लावर को रिप्रोडक्शन में। अब गाइनोजियम, बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था? एंड्रोजियम क्या होता है? मेल पार्ट। तो गाइनोजियम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर का। इट फॉर्म्स द फोर्थ इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स और पिस्टल्स। बच्चों कार्पल्स और पिस्टल्स सेम चीज है।
आप इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी हमें डायग्राम्स में कार्पल्स मिलेगा और कभी कभी पिस्टल्स मिलेगा, बट ये दोनों सेम चीज़ है। अब बच्चों वही बात यहाँ आ गई कि जो एक कार्पल होता है उसे हम कार्पल कहते हैं, लेकिन जब बहुत सारी कार्पल उसमें मिल जाते हैं तो हम उसे होल के नाम से जानते हैं, और उस होल का नाम क्या होता है? गाइनोजियम। गाइनोजियम। ईच कार्पल और पिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी बच्चों हमने स्टेमेन के जो पार्ट पढ़े थे वो कितने पार्ट पढ़े थे? 2 पार्ट्स। स्टेमेन के कितने पार्ट्स थे? 2 पार्ट्स। एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता था वो ऊपर बायलोब्ड होता था, और फिलामेंट जो होता था वो लॉन्ग स्टॉक टाइप की होती थी। अब हम पिस्टल या कार्पल के पार्ट पढ़ेंगे। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए हम आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में दिखा देते हैं। ये है, एक मिनट, ये है हमारा स्टिग्मा। कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा तो स्टिक हो जाएगा। ये है स्टाइल, जो कि थोड़ी लंबी होती है और थोड़ी सी थिन होती है। और ये है ओवरी, ये स्वेलिन पार्ट होता है। स्वेलिन मीन्स इसमें ओव्यूल्स भी होते हैं, और स्वेलिन होता है क्योंकि ये जो है ये आगे फ्रूट्स बनाता है। चलिए अब हम जाते हैं थ्योरी पोर्शन पर। स्टिग्मा इज द स्टिकी, मैंने अभी बच्चों का क्या कहा था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये स्टिकी होता है। स्टिग्मा इज द स्टिकी डिश-like terminal part of the ovary on which the pollen grains land, जिस पर pollen grain लैंड करते हैं। स्टाइल क्या होता है? जो हमने अभी लॉन्ग ट्यूब पढ़ा था वो। स्टाइल इज द लॉन्ग नैरो थ्रेड लाइक ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओवरी। इट, ये जो होती है वो कहाँ से एक्सटेंड करती है? ओवरी से। और ये स्टाइल जो होती है वो लंबी थ्रेड लाइक होती है, ट्यूब। ओके, इट होल्ड्स द स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा को होल्ड करती है। ओवरी इज द स्वेलन पार्ट विच कंटेन्स स्मॉल राउंड शेप्ड एग, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। अब आप इसको स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए। ये है हमारे सेपल्स, ये है ओव्यूल्स, ये हैं रिसेप्टल्स, या इनको ही हम पेडिसल भी कहते हैं, थैलेमस। ये हैं पेटल्स, और ये है हमारा स्टेमेन। और स्टेमेन, जब बहुत सारे स्टेमेन मिल जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? एंड्रोजियम। और ये है हमारा कार्पेल, और जब बहुत सारी कार्पल्स मिल जाते हैं तो वो एक होल बना लेते हैं। उस होल को हम क्या कहते हैं? गाइनोजियम। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं। अब तो हम फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सेपल्स प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एट इट्स बड स्टेज। जो सेपल होते हैं वो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कब? बड स्टेज में। पेटल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं एसेंशियल होल्स को फ्लावर के, और अट्रैक्ट करते हैं बटरफ्लाइज को, बीज को, इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। दे मे ऑल्सो सिक्रीट सेंट एंड नेक्टर, ये सेंट और नेक्टर को भी सिक्रीट करते हैं। बच्चों आपको पता है कि जो फ्लावर होता है उसकी हेल्प ली जाती है सेंट बनाने में। जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं और सेंट यूज़ करते हैं और कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसकी हेल्प ली जाती है। किसकी? फ्लावर की हेल्प ली जाती है। तो वही बात कह रहे हैं कि पेटल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो सेंट और नेक्टर को सिक्रीट करते हैं। स्टिग्मा, इट हैज़ स्टिकी सब्सटेंसेस। स्टिग्मा में क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंसेस, जिससे कि वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लेते हैं। स्टाइल होल्ड्स द स्टिग्मा हाई टू कैच द पॉलन ग्रेन्स। और जो स्टाइल होती है वो स्टिग्मा को ऊपर, कहते हैं ना, ऊपर तक रखती है, तभी वो पॉलन ग्रेन्स को कैच कर पाते हैं। और ये अलग अलग लेंथ्स की होती हैं स्टाइल। ओवरी, इट प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल्स एंड ग्रो इनटू द फ्रूट। ओव्यूल्स डेवलप्ड इनटू सीड्स। जो ओवरी होती है बच्चों, जैसे आपने एप्पल को खाया होगा, एप्पल को जो ईटेबल पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं वो है ओवरी। वो डेवलप कर गई है फ्रूट में, और उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं, छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, वो होती है ओव्यूल्स। अब समझ में आया?
फिलामेंट, इट होल्ड्स द एंथर हाई अप, जो फिलामेंट होता है वो एंथर को हाई अप पे रखता है। एंथर क्या होते हैं, जो जिनमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंथर। अब टाइप ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही पार्ट को पॉजेस करते हैं। मेल पार्ट मीन्स एंड्रोजियम एंड फीमेल पार्ट मीन्स गाइनोजियम। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों, जिस भी प्लांट में, एक मिनट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। जिस भी प्लांट में बच्चों दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, रोज और हिबिस्कस, ये किस किस एग्जाम्पल हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं बच्चों, विच पसेस ईदर मेल पार्ट एंड्रोजियम और फीमेल पार्ट गाइनोजियम। दोनों में से एक पार्ट भी जिसमें है, जैसे कि किसी में मेल पार्ट है यानी एंड्रोजियम है और किसी प्लांट में फीमेल पार्ट है जैसे कि गाइनोजियम है, तो वो प्लांट क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चों, पपाया। जो पपाया का फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के फंक्शंस क्या होते हैं। अ फ्लावर सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट्स। As a reproductive part, it ensures the continuation of a species via the process called reproduction. जो फ्लावर होता है बच्चों वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनने में हेल्प करता है और उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सॉरी बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एक बड़ा सा प्लांट है, अब उसको बॉर्न करना है एक न्यू बेबी प्लांट, तो किसकी हेल्प लेगा वो, रिप्रोडक्शन की। तो वो हेल्प कौन करता है, फ्लावर। फर्स्ट स्टेप में कैसे हेल्प करता है, पॉलिनेशन करके, और सेकंड स्टेप में फर्टिलाइजेशन करके। अब आप कहेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखिए हमारा सेकंड टॉपिक है पॉलिनेशन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स द पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। जो हमारी फॉर्मेशन हो रही है सीड की, उसमें क्या करना पड़ेगा, सीड कैसे फॉर्म होगा, सीड ऐसे फॉर्म होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं एंथर में, उसको ट्रांसफ़र करना होगा स्टिग्मा तक करना होगा ट्रांसफ़र। तो इस ट्रांसफ़र को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ सेम टाइप ऑफ प्लांट। जैसे कि बच्चों एक प्लांट है या सेम फ्लावर की बात करते हैं अभी हम, सेम फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब मेल पार्ट मीन्स हमारा पॉलन ग्रेन्स को बना रहा है, एंथर जो है पॉलन ग्रेन्स को बना रहा है। अब उस एंथर को स्टिग्मा तक तो जाना होगा, तभी तो वो क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक, या तो वो सेम फ्लावर में या दूसरे फ्लावर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। इट अकर्स नेचुरली और बाय द मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट। या तो ये नेचुरली हो जाते हैं, जैसे समझिए थोड़ा ऊपर फ्लावर लगाए और नीचे एक फ्लावर लगाए, तो वो अपने आप गिर जाएंगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर की कंडीशन में आ जाएंगे तो वो गिर जाएंगी नीचे, तो वो नेचुरली हुआ। बट अगर इन्हें एजेंट्स की ज़रूरत लेनी पड़ रही है, कौन से एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट की, जैसे कि विंड, वाटर और इंसेक्ट, तो वो नेचुरली नहीं होते, वो इंसेक्ट्स की हेल्प ले रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। ये एक तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, when the pollen grains from an anther of a flower are transferred to the stigma of same flower or another flower of the same plant। जैसे कि सिंपल मैं आपको समझाऊं, जैसे कि सेम है, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर से उसी के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स निकले और उसी के स्टिग्मा पर जाके स्टिक हो गए, सेम फ्लावर के।
या अनदर फ्लावर की। तो और उसी, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। जैसे कि रोज़ है हमारा तो रोज़ ही होना चाहिए, मैरीगोल्ड है तो हमारा मैरीगोल्ड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैरीगोल्ड होगा तो वो रोज़ के पॉलन ग्रेन से मैच्योर नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इस टाइप के हम पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों नेचुरली होता है, इसको एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये देखो एंथर जो हो रहे हैं वो देखिए इस पर आ रहे हैं, तो ये ट्रांसफर ऑफ एंड पॉलन ग्रेन्स हो रहा है, ये स्टिग्मा पर जा रहे हैं, यानी दूसरे एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स आए वो स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिनेशन हुई? ये हुई सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा सा इसकी अपोजिट होती है। जैसे कि when the pollen grains are transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same type is called cross pollination। देखिए आपको दिख रहा है कि ये दो जो फ्लावर है हमारे, ये इसके एंथर से जा रहे हैं इसके स्टिग्मा तक, और इसके एंथर से जा रहे हैं इसके स्टिग्मा तक। तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, मीन्स पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक जा रहे हैं अनदर फ्लावर के, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जैसे डिफरेंट फ्लावर हैं तो इसलिए किसी की एजेंट की ज़रूरत लेनी पड़ेगी। ऐसे तो जाएंगे नहीं कि अपने आप चले जाएंगे, अपने आप तो जाएंगे नहीं। तो इसको इट अकर्स थ्रू एक्सटर्नल एजेंट्स, इनको एजेंट्स की हेल्प लेनी होगी। अब इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है? ये देखिए इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है? इन्फ्लोरेंसेस इज अ ग्रुप और क्लस्टर ऑन अ ब्रांच ऑफ प्लांट। जैसे कि कोई भी हमारा प्लांट है, उसकी ब्रांच है, उसकी ब्रांच पर कैसे फ्लावर लगे हैं, या तो एक एक लगे होंगे या फिर क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स लगे होंगे, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। मैंने कहा ना कि अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर्स की, वही होता है इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए द फ्लावर अरेंज्ड सिंगली और इन क्लस्टर ऑन फ्लावर स्टॉक। देखिए इस वाले एग्जाम्पल में जो फ्लावर हैं वो सिंगली अटैच्ड हैं, और इस वाले फ्लावर में इस वाले एग्जाम्पल में जो फ्लावर हैं वो क्लस्टर में अटैच हैं। है कि नहीं है? हाँ है। तो जो फ्लावर हो रहे हैं तो इनका अरेंजमेंट जो है, फ्लावर जहाँ से बोर्न हो रहे हैं तो इनका जो अरेंजमेंट है इसे हम इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। अब देखिए एजेंट्स क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के? अभी हमने पढ़ा कि एजेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो एजेंट्स क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय वेरियस एक्सटर्नल एजेंट्स। जैसे कि वो कौन कौन से एजेंट्स हैं? विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन बाय विंड्स। सम प्लांट्स like maize and wheat have dry and light pollen grains। अब देखिए बच्चों, कोई चीज़ विंड में कैसे ट्रांसफ़र होगी? जैसे कोई भी चीज़ है वो कैसे पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होंगी? जबकि उनके लिए भी एक कंडीशन है कि वो ड्राई होनी चाहिए और उनका जो वेट हो वो लाइट हो। लाइट मीन्स हल्का हो। ऐसे तो जैसे भारी पोलन ग्रेन्स है तो वो थोड़ी ना उड़ पाएंगे, तो इसलिए ये कंडीशन है कि उनको ड्राई होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। तो ये किसके पोलन ग्रेन्स होते हैं? मेज के और बीट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ड्राई भी होते हैं और लाइट भी होते हैं। प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी, और लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए क्योंकि थोड़े बहुत तो नीचे गिर जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे ही फ्लावर पे गिर जाएंगे, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ नीचे भी गिर जाएंगे क्योंकि वो तो विंड के द्वारा जा रहे हैं ना। एज द फ्लावर ऑफ these plants get maturated, pollen grains are blown away by the wind। अब ये हवा में बताया ना कि हवा के द्वारा दूसरे प्लांट में जाएंगे। Some of these pollen grains fall on the stigma of flower। अब ये जो कुछ समझिए जैसे 100 जा रहे हैं उनमें से 20 ही सिर्फ स्टिग्मा तक पहुंच पाए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच पाए। तो ये पॉलिनेशन ने रिजल्ट दे दिया कि देखिए पॉलिनेशन हुई किसके द्वारा? पॉलिनेशन बाय विंड। ये देखिए
मेल फ्लावर भी बता रखा है, फीमेल फ्लावर भी बता रखा है फिगर 2.5 में। अब पॉलिनेशन बाय वाटर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? हाइड्रेला, बेलिस्नेरिया। इन सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रेला एंड बेलिस्नेरिया द मेल फ्लावर्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। जो मेल पार्ट होते हैं वो समर्ज होते हैं। समर्ज मीन्स वाटर के अंदर होते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। वाटर ऊपर सरफेस पर है और उसके अंदर क्या होते हैं? मेल पार्ट। ऑन मैच्योरिटी, जब ये मैच्योर होना चाहते हैं तो दे गेट डिटैच्ड एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब इनका बेटा मैच्योरिटी पीरियड जब आता है तो ये फ्लोट करने लगते हैं सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर। और जो फीमेल फ्लावर भी होता है वो भी फ्लोट करने लगता है सरफेस पर। व्हेन अ मेल फ्लावर मूविंग विद द वाटर करंट कम्स इन कॉन्टेक्ट, और जैसे ही वाटर करंट के कारण जो मेल फ्लावर होता है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है? फीमेल फ्लावर के। तो पॉलिन ग्रेन्स फिर फॉल कर जाते हैं स्टिग्मा पे और पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है? पॉलिनेशन बाय वाटर। ये आप देख रहे होंगे कि देखिए फ्लोट कर रहा है जो मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, यानी ये इनका मैच्योरिटी पीरियड है अभी, इसलिए ये फ्लोट कर रहे हैं, वरना ये कैसे होते हैं? ये अंदर होते, ये सबमर्ज्ड होते वाटर में। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक बी एंड बटरफ्लाई कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बीज और बटरफ्लाई होते हैं वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर फ्लावर्स से। व्हेन दीज इंसेक्ट्स अलाइट ऑन अ फ्लावर द, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। जैसे कि वो कोई भी बी या बटरफ्लाई के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई है, वो नेक्टर कलेक्ट करने गई कहाँ पर? फ्लावर में। उससे कुछ पॉलन ग्रेन्स भी अटैच हो गए उसकी बॉडी में। तो अब जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पर विजिट करेगी, व्हेन दे विजिट अनदर फ्लावर द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। तो जो उसके पॉलन ग्रेन्स होंगे वो, स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिगी होता है। तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उससे स्टिक हो जाएंगे, स्टिग्मा से स्टिक हो जाएंगे, जो कि बी के या बटरफ्लाई की बॉडी पर लगे हुए थे। तो ये कौन सा पॉलिनेशन है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑर्चिड, हरसिंगार एंड साल्विया। ये यहाँ पे फिगर 2.7 में इसका स्ट्रक्चर बताया है, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों वो कब पॉलिनेट करते हैं इसकी भी, और वो इंसेक्ट ही क्यों आए, मीन्स क्यों आते हैं इंसेक्ट्स उन पर, उनकी भी कंडीशंस होती हैं। दे हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। हमें बच्चों कौन से फ्लावर्स पसंद होते हैं? जिनकी ब्राइटली कलर्ड पेटल्स हो। ऐसा तो नहीं कि सूख गया फ्लावर, वो तो हमें पसंद नहीं होता ना। हमें वो फ्लावर्स पसंद होते हैं जिनकी ब्राइटली कलर्ड और ब्यूटीफुल पेटल्स होते हैं, बहुत सुंदर पेटल्स जिनके लगते हैं, वो हमें पेटल्स पसंद होते हैं। ऐसे ही इंसेक्ट्स को भी वही पेटल्स पसंद होते हैं, तभी वो अट्रैक्ट होते हैं उस फ्लावर की तरफ। दे प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर भी उसे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि नेक्टर प्रोड्यूस जब वो करता है तो वो नेक्टर ही कलेक्ट करने बीज आती हैं। दे आर स्वीट स्मेलिंग। उनकी स्मेल जो होना चाहिए वो स्वीट होनी चाहिए। पॉलन ग्रेन्स, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं और स्टिग्मा है वो स्टिकी होना चाहिए। उसका जो स्टिग्मा है वो पॉलन ग्रेन्स को स्टिक कर ले तुरंत। ये कंडीशंस होनी चाहिए पॉलिनेशन के लिए, वो भी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।